सोशल मीडिया पर एक ये भी बहस छिड़ी हुई है कि शायद पायलट्स को जहाज उड़ाने की बकायदा तौर पर तरबियत नहीं दी जाती भारतीय एविएशन की जानिब से। क्या पायलट्स की तरफ से कोई कोताही हो जाती है या फिर हम जो तैयारे हैं उनमें कोई खराबी होती है और उनकी नाकस कारकर्दगी होती है? क्या कहेंगे? जी, मैं समझता हूँ, देखिए ये पायलट को तरबियत तो कोई ऐसी एयरफोर्स नहीं है जो कि ना दे, और इंडियन एयरफोर्स भी अगर आप गिव द डेविल इट्स ड्यू, तो एक प्रोफेशनल एयरफोर्स है। पायलट को तो ट्रेनिंग जरूर दी जाती है, लेकिन जो प्रोफेशनलिज्म है, मैं आपको कहा ना कि वो उन्होंने अपनी एयरफोर्स को डीमोरलाइज कर दिया। अब वो डीमोरलाइज कैसे किया है कि जब उनका एयर चीफ आके, देखिए एक मार्का हुआ, एक एयर बैटल हुई बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, उसमें पाकिस्तान ने उनके साथ जहाज गिराए, बजाय इसके कि वो उसका एतराफ करते और अपनी जो गलतियां थी उनको तस्लीम करते, उसके ऊपर लेसन ड्रॉ करते और अपने जो नीचे जितने लोग हैं जो कम्बैट पायलट्स हैं उनको बताते कि ये गलतियां थी, इनको हमने ओवरकम करना है। उन्होंने उसके बजाय एक ये नैरेटिव बिल्ड कर दिया अपनी एयरफोर्स के अंदर कि हमने पाकिस्तान के पहले, उनके एयर चीफ ने आके भी कुछ दिन पहले, आई थिंक 1.5 महीना पहले आके कहा उन्होंने कि हमने उनके 7 जहाज गिराए, फिर कहा कि हमने पाकिस्तान के 11 जहाज गिराए हैं। तो जब आपने ये फॉर्डर दे रहे हैं अपनी एयरफोर्स को और इसके ऊपर वो आप उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं और आप उनका मोरल बूस्ट कर रहे हैं, वो पूरी एयरफोर्स ये जानती है कि ये झूठ है, ऐसा नहीं हुआ। तो फिर डेफिनेटली एक्चुअली देखिए जो कहा जाता है ना कि जंग लड़ी जाती है, डेफिनेटली उसमें प्लेटफॉर्म भी होता है, उसमें आपकी प्रोफेशनलिज्म भी होता है, और जो उस प्लेटफॉर्म को चलाने वाला है उसकी ब्रेवरी भी होती है। तो ब्रेवरी तो पहले ही क्वेश्चनेबल होगी जब आपने उसका मोरल उसको झूठ की बेस पे आपने कॉम्बैट में भेज दिया। और फिर ट्रेनिंग जो है, डेफिनेटली जब आपके पास जो वेपन सिस्टम है वो 82 से एक जहाज बन रहा है जो अभी तक बन के नहीं आ रहा, आप उसको अभी तक एयरफोर्स में पूरी तरीके से इंडेक्स नहीं कर सके हैं। उसकी रीजन ये है कि आपका अपना जो मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स है, जिसको आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहते हैं, उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं। वो उसके अंदर करप्शन का भी इशू है, उसके अंदर अनप्रोफेशनलिज्म का भी इशू है, वो आधा तीसर आधा बटेर है। कभी वो रशियन टेक्नोलॉजी पहले एक्वायर करना चाहते थे, फिर वो आधा अब अमेरिका की तरफ टिल्ट कर रहे हैं। तो वो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि ये देखिए, अगर आप ये 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं इंडिया में, एक ये हेल है और दूसरी DRDO है। DRDO जो है वो फिर कुछ बेहतर परफॉर्म कर रही है, जो उनका स्पेस प्रोग्राम है। उसकी रीजन है क्योंकि उसके अंदर जो DRDO के अंदर लोग हैं वो साउथ इंडियन हैं, साउथ इंडियन ओरिजिन के हैं, जिनके अंदर हिंदुत्वता नहीं है, जिनके अंदर एक्सट्रीमिज्म नहीं है। वो लोग मेहनती हैं, वो कट्टर हिंदू नहीं है। जो हल के अंदर है, या जो नॉर्दर्न बेल्ट है जिसको काउ बेल्ट कहते हैं, वही इस वक्त हुकूमत में भी है, वही इस वक्त पॉलिसी मेकिंग में भी है, और वही आपके जो एरोनॉटिकल इनके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसको भी वो देख रहे हैं। तो वो डिफरेंस यहाँ नजर आता है। तो बेसिकली एक्चुअली ये जो रैशनैलिटी है आपकी, जो मैं कहूंगा कि जी आप कितने एक्सट्रीमिस्ट हैं, आई थिंक वो उसकी डेमोन्स्ट्रेशन इवन आपके एयरफोर्स के अंदर, आपकी आर्मी के अंदर भी होती है। फिर आप देखिए कि इनके जो इनकी मिलिट्री लीडरशिप है वो पिछले 15-20 दिनों से क्या कह रहे हैं। कभी इनके आर्मी चीफ आके कोई धमकियां देते हैं पाकिस्तान को जिसकी कोई ग्राउंड नहीं होती। कभी नेवल चीफ आके कहते हैं कि हम तो इस दफा पता नहीं क्या कर देंगे। एयर चीफ कहते हैं कि जी हमने तो ऐसे मिसाइल ले ली हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज के हम पाकिस्तान की जो सारी बेसिस हैं, खुदा ना खास्ता वहां से कोई जहाज उड़ ही नहीं सकेगा। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जी जिसके ऊपर आप अपनी नेशन को, यानी ये वही काम कर रहे हैं जो इंडियन मीडिया कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे, तो आपने देखा मार्के हक में हमारे मीडिया ने भी बहुत ही रैशनैलिटी के साथ बहुत समझदारी से जी, और हमारी जो लीडरशिप है, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप हो चाहे पोलिटिकल लीडरशिप हो, उन्होंने भी बहुत किसी ने कोई रेटोरिक, कोई एडजेक्टिव्स में बात नहीं की कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे।